साथियों नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएस मेंस के नए सिलेबस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि पेपर 3 के लोक प्रशासन के पार्ट में हमारे सिलेबस में क्या बदलाव आया है, किन बातों को ऐड किया गया है, किन बातों को हटाया गया, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से करेंगे। आपके सामने जो पीपीटी है, स्लाइड है, उसमें एक तरफ पुराना पाठ्यक्रम है, एक तरफ नया पाठ्यक्रम है, ताकि हम आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकें कि दोनों सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है। दोस्तों, पहले हम एक बार नए सिलेबस को देखें और फिर देखेंगे कि उसमें से कौन सा पार्ट पुराने सिलेबस में था और कौन सा पार्ट नहीं था। दोस्तों, नए सिलेबस में हमारे पास मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है लोक प्रशासन की विचारधाराओं के बारे में। दूसरा बिंदु है यूनियन गवर्नमेंट और इसकी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। तीसरा बिंदु है तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में और चौथा बिंदु है राज्य और जिला प्रशासन के बारे में। दोस्तों, इसमें एक बात आप देखें कि जो राज्य जिला प्रशासन है, ये सिलेबस पिछले सिलेबस में भी लगभग वैसा ही था, क्योंकि यहां पर भी आप देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य का सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी, निदेशालय, पुलिस प्रशासन, ये सारी बातें पहले भी थी और अभी भी हैं। इस पुराने सिलेबस में देखें आप दोस्तों, तो पहले पुराने सिलेबस में आपको दिखेंगे कि यहां पर राज्यपाल की बात है, मुख्यमंत्री की बात है, मंत्री परिषद की बात है, चीफ सेक्रेटरी की बात है, जिला कलेक्टर की बात है और तहसील प्रशासन की बात है, और यहां पर पुलिस अधीक्षक की भी बात है। हालांकि यहां पर पुलिस प्रशासन का जिक्र किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस अधीक्षक से अलावा भी, उनके अतिरिक्त भी हमको राज्य के पुलिस प्रशासन की बात करनी होगी। इसका मतलब यह है कि इस पार्ट में प्रीवियस पार्ट से ज्यादा व्यापकता देखने को मिलती। ऐसे भी है कि आप देखें इस पार्ट में हमारे पास राजस्व मंडल का भी जिक्र है, जो कि वहां पर उसका जिक्र वैसे नहीं था, हालांकि उसकी बात हम तब भी करते ही थे। तो इस पार्ट को लेकर देखें आप, तो राज्य प्रशासन के अधिकांश चीजें पहले भी थी, अभी भी हैं। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग पहले भी था, अभी भी है। निर्वाचन आयोग पहले भी था, अभी भी है। राजस्व मंडल का जिक्र पहले नहीं था, इसमें है। लोकायुक्त का जिक्र पहले भी था, अभी भी है। जहां तक बात जिला प्रशासन की है, तो जिला प्रशासन में जिलाधीश की बात पहले भी थी, अभी भी है, किंतु यहां पर विशेष रूप से राजस्व प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर फिर से हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, कानून व्यवस्था प्रशासन जैसे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो यहां पर उनका उल्लेख नहीं था। इसका मतलब इस पार्ट में, चौथे बिंदु के पार्ट में, पुराने सिलेबस से ज्यादा टॉपिक्स हमको देखने को मिलेंगे। प्लस यहां पर एक टॉपिक है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन आपको यहां भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि विकास प्रशासन का भी टॉपिक है, हालांकि उसके बारे में बहुत विस्तार से जिक्र नहीं है, क्योंकि यहां पर विकास प्रशासन को लेकर अर्थ क्षेत्र विशेषताओं की बात है, जबकि यहां पर उन मुद्दों पर या उन चीजों को हाईलाइट किया नहीं गया। इसका मतलब कुछ चीजों में विकास प्रशासन में शायद ही थोड़ा सा कटौती हो, बट अदरवाइज बाकी चीजों में इस बिंदु को लेकर, राज्य और जिला प्रशासन को लेकर काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की मांग नया सिलेबस करता है। अब दोस्तों बाकी बात करें तुलनात्मक लोक प्रशासन। दोस्तों, इस पार्ट को बिल्कुल नया ऐड किया गया है, क्योंकि यहां लिखा गया है कि यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन की जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी विशेषताओं पे हमें चर्चा करनी है। इस पे प्रश्न आएगा। इससे पहले के प्रीवियस सिलेबस में कहीं पर भी इतने सटीकता से इसका जिक्र नहीं था कि यूएस, यूके, फ्रांस, चीन आदि की जो सिस्टम प्रशासनिक है उसका आपको तुलनात्मक अध्ययन भारत के प्रशासन से करना है। इसका मतलब यह है कि फ्रेश टॉपिक ऐड हुआ है, जो भारत के प्रशासन को कुछ प्रमुख देशों के प्रशासन से तुलनात्मक अध्ययन करके हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें तो बिल्कुल नया पार्ट ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। अब दोस्तों बात करते हैं संघ सरकार और उसकी संस्थाओं की। दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसी चीजें ऐड हुई हैं जो यहां पर पुराने सिलेबस में नहीं थी। जैसे यूपीएससी की बात यहां पर पूछी गई है, जो पुराने सिलेबस में नहीं थी। वो आमतौर पे पॉलिटी में भले ही आती हो, बट
पब्लिक एड के सिलेबस में यूपीएससी या भारत के निर्वाचन आयोग या नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की जो बातें हैं पुराने सिलेबस में उनका जिक्र नहीं था, नए सिलेबस में है। वित्त आयोग का भी जिक्र यहां पर नहीं था, जबकि यहां पर है। लोकपाल का जिक्र वैसे नहीं था, किंतु यहां पे आप देखें लोकायुक्त का एक टॉपिक यहां पे था, जिसके साथ साथ हम लोकपाल की बात किया करते थे, किंतु यहां तो लोकपाल को साफ साफ लिख दिया गया। और नीति आयोग जो इस सिलेबस में नहीं था उसको नए सिलेबस में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि संघ के, यूनियन के कुछ एजेंसियों के जो नाम है उसको भी आपको लोक प्रशासन में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें यूपीएससी है, कैग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेंटर का या भारत का इलेक्शन कमीशन है, नीति आयोग है, लोकपाल है, इन सब की बात दोस्तों इस सिलेबस में आएगी। दोस्तों कार्मिक प्रशासन का मतलब होता है कि जो कार्मिक है, कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती, पदोन्नति आदि के इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों आमतौर पे कार्मिक प्रशासन की बात पुराने सिलेबस में कहीं पर भी नहीं थी। ये अलग बात है कि प्रबंधन के टॉपिक में पदोन्नति, विकास, इन सब की बात होती थी, किंतु यहां पर पर्टिकुलरली कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी, जिसमें सिविल सेवा में तटस्थता की बात है, अनामता की बात है। दोस्तों ये जो मुद्दा है, ये टॉपिक्स वैसे आप देखें तो पुराने सिलेबस में लोक सेवा के मूल्यों में इनका जिक्र होता था कि भाई लोक सेवा के मूल्य क्या होंगे, निष्पक्षता है, गैर पक्षधरता। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजों में यहां तक तो क्या है, ये जो पार्ट है सिविल सेवाओं में तटस्थता है, ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है, एनोनिमिटी है, या आचरण के नियम है, संहिता है, इनकी बात हम यहां पर किया करते थे, इसलिए इसमें बहुत अधिक चेंज नहीं है। किंतु जो कार्मिक प्रशासन का पार्ट है, पदोन्नति है, प्रशिक्षण है, भर्ती है, ये पार्ट नया ऐड हुआ है, जिसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए आप दोस्तों कि प्रशासन के मुद्दे, संघ राज्य संबंध की चर्चा पिछले सिलेबस में नहीं होती थी। मंत्री लोक सेवक के संबंध की चर्चा यहां पे होती थी, किंतु इनका जिक्र यहां पर वैसे बहुत स्पष्ट नहीं था, इसीलिए चर्चा कम होती थी। बट यहां पर क्या है, क्योंकि इसका उल्लेख है साफ साफ, इसीलिए यहां पर चर्चा इसकी होगी। सामान्य विशेषज्ञ की जो चर्चा है यहां पर भी होती है। आप देखें यहां पर हमारे पास सिलेबस में है कि हम सामान्य और विशेषज्ञ की बात करते थे, तो यहां पर बेसिकली ये है, इसका मतलब इसमें बहुत चेंज है, सच नहीं। आप देखें यहां पर सामान्य और विशेषज्ञ की बात है और यहां पर भी है, इसका मतलब इस टॉपिक में बहुत चेंज नहीं है। प्रशासनिक सुधार, सामाजिक अंकेक्षण, दोस्तों ये लगभग इसमें भी था, इसमें भी है, हालांकि यहां पर किसी शब्द के माध्यम से उसका जिक्र नहीं था कि प्रशासनिक सुधार क्या होगा, बट यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जिक्र है और इसके लिए हमें जो एआरसी की रिपोर्ट्स हैं उनका अध्ययन भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रशासन के कुछ सटीक बातों को जोड़ा गया है। केंद्र प्रशासन या केंद्र के सिविल सेवक या मंत्री के बीच संबंध हो, या केंद्र की एजेंसियां हो, या प्रशासनिक सुधार हो, इन सब का अध्ययन यहां पर किया जाएगा, जो वहां पर नहीं था। प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर जो टॉपिक है वो यहां पर भी है और पिछले सिलेबस में भी था कि अगर आप देखें तो प्रशासन पर नियंत्रण की चर्चा यहां पर भी होती है। आप देखें प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण की बात यहां पर भी थी और यहां पर भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां पर भी है और वहां पर भी था। प्रशासन के मुद्दे का जो टॉपिक है वो वहां पर बहुत स्पष्ट नहीं था, कुछ टॉपिक को छोड़ के, जैसे जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट है, अदरवाइज ये मुद्दे वहां भी थे, यहां भी हैं। और कार्मिक प्रशासन का जिक्र यहां पर नहीं था, जो यहां पे आया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम कह सकते हैं कि इस तीसरे या इस बिंदु में अगर आप देखें तो इस बिंदु में काफी सारे पार्ट ऐड हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि नियंत्रण का पार्ट पहले भी था, लेकिन केंद्र की संस्थाएं हो, कार्मिक प्रशासन हो, प्रशासन के मुद्दे हो, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं विस्तार से आपको नए सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, जो पहले उनका जिक्र नहीं था। अभी तक की चर्चा में हमने ये देखा कि हमारे चौथे बिंदु में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, जैसा मैंने हम बात की कि कुछ चीजें ऐड हुई हैं जो पहले नहीं थी। तीसरे बिंदु में तुलनात्मक लोक प्रशासन बिल्कुल नया है, जो पहले नहीं था। दूसरे बिंदु में
अधिकांश चीजें नई हैं जो पहले नहीं थी। इसका मतलब ये कि अभी तक की चर्चा में, हमारे लोक प्रशासन की चर्चा में एक बड़ा हिस्सा पॉलिटी का भी आ चुका है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध हैं, मंत्री सिविल सेवक संबंध हैं, प्रशासन के सुधार हैं, कार्मिक प्रशासन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं, सचिवालय है, और इन सब से लोक प्रशासन की चर्चा इस बार नए सिलेबस में बहुत बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम अंतिम पार्ट को देखें। लोक प्रशासन की जो विचारधाराएं हैं उनकी अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें लगभग सिलेबस पहले जैसा ही है। पहले भी हमारे सिलेबस में लोक प्रशासन के बारे में उनके जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज आती थी, किंतु यहां पर नए सिलेबस में कुछ नई चीजों को ऐड किया गया। जैसे आप देखें कि पुराने सिलेबस में प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, महत्व की बात थी, यहां पर भी है। पुराने सिलेबस में लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में उद्भव कैसे हुआ, पहले भी था, अभी भी है। विकासशील और विकसित देशों में इसकी भूमिका पहले भी थी और अभी भी है। नवलोक प्रशासन पहले भी था, अभी भी है। नवलोक प्रबंधन पहले भी था, अभी भी है। गुड गवर्नेंस का जिक्र पहले नहीं था, अभी है। और नवलोक सेवा, न्यू पब्लिक सर्विस पहले नहीं था, जो अभी ऐड किया गया। इसका मतलब यह कि पहले बुलेट के पहले पॉइंट में दो शब्द ऐसे नए हैं जो पहले नहीं थे, जिसमें गुड गवर्नेंस है और न्यू पब्लिक सर्विस है। आगे बढ़ते हैं। विचारधाराओं में आप देखें, वैज्ञानिक प्रबंधन पहले भी था, अभी भी है। मानव संबंध पहले भी था, अभी भी है। व्यवहारवादी सिद्धांत पहले भी थे, अभी भी हैं। हालांकि संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और पारिस्थितिकीय उपागम के सिद्धांतों को हम अलग से पढ़ेंगे, जो पहले इसका जिक्र नहीं था। हालांकि इन तीनों में आप देखें, जो पुराने थ्योरीज हैं ये पहले भी थी और अभी भी है। केवल स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो एक कंसेप्ट है वो अलग से ऐड हुआ है। तीसरे पॉइंट में आप देखें, संगठन के सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांत यहां भी थे। संगठन के सिद्धांतों में आप देखें तो पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण, समन्वय, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, ये सब पहले भी थे और अभी भी है। इसका मतलब ये कि इसमें बहुत चेंज नहीं है। और अंतिम जो पॉइंट है, नेतृत्व, संचार, मनोबल। दोस्तों ये पार्ट पहले आमतौर पे प्रबंधन के हिस्से में था, इसको लोक प्रशासन में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि इस पार्ट में भी हमारे सिलेबस में बढ़ोतरी हुई है। निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि पुराने सिलेबस का एक व्यापक रूप नया सिलेबस है, जिसमें पुराने सिलेबस का लगभग तो पाठ है ही, किंतु लोक प्रशासन के कुछ तकनीकी, कुछ गहरे मुद्दों को भी शामिल करके विषय को और व्यापक करने का प्रयास किया गया। हालांकि अगर आप देखें तो पुराने सिलेबस से जो कुछ मुद्दे छोड़ दिए गए, जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या सामाजिक उत्तरदायित्व है, निगमित शासन है, निगमित जवाबदेही है, उनका पार्ट हटा दिया गया है। और आमतौर पे जो ये अंतिम क्षेत्रों में आते थे, जैसे मान लीजिए हमने बात की राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को हटा दिया गया है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार टॉपिक को भी हटा दिया गया। लगभग बाकी सारा पार्ट इसमें शामिल है। एक और चीज है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी के बारे में भी इसमें नए सिलेबस में जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि एक तरह से केंद्र के प्रशासन पर भी फोकस है, राज्य पे फोकस है, और जो मुख्य मुद्दे हैं दोस्तों प्रशासन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और निगमों के जो मुद्दे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि हैं, उनको हटाकर प्रशासन को पूर्ण प्रशासन के रूप में अध्ययन करने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों इन सब की बात विस्तार से हम क्लासरूम में करेंगे। मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।